मैंने यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लिया है। अब मुझे उनमें निरंतर बढ़ने की क्या आवश्यकता है? क्या ये ज़रूरी है? मैं कैसे उनमें निरंतर आगे बढ़ने रहने में सक्षम हो सकता हूँ? ये मेरे लिए कैसे संभव है? आइए जानते हैं। मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे दर्शकों, एक बार फिर से आप सभी को यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में शालोम। और आज की वीडियो में एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं, जहां पर हम एक नए सवाल को लेकर उस पर चर्चा करते हैं। और एक नया सवाल आज के सामने हमारे सामने हाजिर है। एक नया सवाल कि मैंने मसीह को ग्रहण कर लिया है एक उद्धारकर्ता के रूप में, और पिछले वीडियो में भी हमने इसके विषय में बातचीत की थी। पर आगे उस सवाल को लेकर, उस टॉपिक से संबंधित एक और सवाल आपके मेरे सामने हाजिर होता है। और वो ये सवाल ये आता है कि ठीक है, मैंने मसीह को ग्रहण कर लिया है एक उद्धारकर्ता के रूप में, लेकिन क्या मुझे उनमें वो निरंतर बढ़ते रहने की आवश्यकता है? क्यों मुझे उनमें बढ़ना है? क्यों मुझे वो आत्मिक विकास क्यों मेरे लिए ज़रूरी है? क्या आत्मिक विकास के बिना कुछ नहीं हो सकता? अगर मैं करना चाहूँ तो इसमें मैं कैसे सक्षम हो सकता हूँ? तो इन सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे, और मैं ये विश्वास करता हूँ कि आप इस अध्ययन से आशीषित होने वाले हैं, जो आज हम परमेश्वर के वचन से करने जा रहे हैं। हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे, तब यीशु मसीह ने प्रेम का एक शुद्ध और निर्दोष जीवन जिया, निष्कलंक जीवन जिया, निष्पाप भरा जीवन उन्होंने जिया। उन्होंने कोई पाप नहीं किया, वो निर्दोष थे, निष्कलंक थे। एक प्योर, शुद्ध, पवित्र जीवन उन्होंने इस दुनिया में रहकर जिया, और वो हमारे लिए एक आदर्श है। तो जब यीशु मसीह हमारे लिए एक आदर्श, हम देखते हैं कि इस दुनिया में किसी के लिए एक आदर्श जो होता है, या प्रेरणा स्रोत जो होता है, वो होना बहुत ज़रूरी है। एक मसीह जीवन में वो प्रेरणा स्रोत या वो आदर्श हैं, वो यीशु मसीह ही हमारे लिए होने चाहिए। और जब यीशु मसीह हमारे लिए वो प्रेरणा स्रोत या आदर्श हैं, तो अब हमें उनकी तरह जिसे हम कहते हैं क्राइस्ट लाइक करैक्टर, यानी कि मसीही जैसा स्वभाव होना बहुत ज़रूरी। जो आप फिलिपियन 2 अध्याय में पढ़ते हैं कि तुम्हारा स्वभाव जो वो मसीह की तरह हो, जिन्होंने अपने आप को शून्य कर दिया, एक दास बना दिया। तो हम देखते हैं कि अगर मसीह जैसा चरित्र आपका मेरा हो, तो उसके लिए हमें कुछ कार्य या काम करने की ज़रूरत है, और उससे हम कहते हैं निरंतर आत्मिकता में बढ़ना, या आत्मिक विकास करना, या निरंतर मसीहत में बढ़ते जाना। इसे हम इन शब्दों से जानते हैं। तो हम देखते हैं कि चूंकि मानवता का पतन जो है, वो पतित जो स्वभाव है या पापी जो स्वभाव है, वो हमें शक्ति के माध्यम से परिपूर्ण जीवन में असमर्थ बनाता है। क्योंकि वो जो सामर्थ्य परमेश्वर से हमें मिलती है, उसको वो अवरुद्ध करता है, रोकता है, जब हम पाप में अपना जीवन बिताते हैं। तो इसमें परमेश्वर हमारी पूरी सहायता करना चाहते हैं, और हमें उनकी सहायता की बहुत आवश्यकता है। जब परमेश्वर की सहायता हमें मिलती है, जब परमेश्वर की सहायता हमें पहुंचती है, और हम यीशु मसीह की ओर लगातार देखते हैं कि यीशु मसीह आप हमारी मदद करें इस पापी जीवन से बाहर निकलने में। अगर मैं आपसे साफ शब्दों में कहूँ, आत्मिक जीवन का मतलब है कि पाप भरे जीवन से अलग होना, उन पापी मार्गों से दूर निकलना, उन पापी जो हमारे चाहे बोलना है या देखना है या नज़रिया है, जो भी पाप के कण या हम में बचे हुए हैं या हम में हैं, उनसे अपने आप को अलग करना, अर्थात आत्मिकता में बढ़ना। यह साधारण शब्दों में आप समझ सकते हैं इसे। हम एक निस्वार्थ रूप से जीने और अच्छे चुनाव करने की आवश्यकता है। परमेश्वर ने हमें जो चुनाव करने की सामर्थ्य दी, उसका सही इस्तेमाल करना है। दाखलता की तरह जो केवल तभी फल दे सकती है जब वो उस बेल से जुड़ी हो। अगर वो शाखा अगर दाखलता से नहीं जुड़ी है, तो वो फल भी नहीं दे सकती। तो ठीक वैसे ही अगर मैं मसीह से जुड़ा हुआ हूं, तो मुझ में वो आत्मिक फल होंगे। अगर मैं मसीह से जुड़ा हुआ नहीं हूं, तो मैं मरा हुआ हूं, मैं किसी काम का नहीं हूं, मेरा जीवन व्यर्थ है। और आत्मिक फल आप जानते हैं कि वो क्या है, चाहे वो प्रेम है, धीरज है, ये सब जो वो संयम है, 9 तरह के फल जब हम पढ़ते हैं,
गलातियों 5 की 22 और 23 में, तो ये 9 तरह के फल आपके मेरे सामने आते हैं। और अगर हमें ये 9 तरह के फल अगर हमारे जीवन में हो, जिन्हें आत्मा के फल या आत्मिक फल कहा जाता है, तो ये तभी आ सकते हैं जब हम मसीह से जुड़े हुए हों मेरे प्यारों। अगर हम किसी भी सूरत में, किसी भी हालात में अगर हम मसीह से अलग हैं, तो हम ये फल जो हमें वो नहीं आ सकते। चलिए मैं आपके लिए फिर से आयत पढ़ देता हूँ। यूहन्ना उसका 15 अध्याय उसकी 5 से 8। यूहन्ना उसका 15 अध्याय उसकी 5 से 8 यहाँ लिखा गया है, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है और उसमें है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है। देखिए यहाँ साफ लिखा गया है कि अगर हम मसीह में हैं और मसीह हम में है, तो हम बहुत फल लेकर आएंगे। बस फल, हमें फल लगने का जो एकमात्र मार्ग है, रास्ता है, वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह में बने रहना है। आयत आगे कहती है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। जी हाँ, देखिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। ना हम पाप से छुटकारा पा सकते हैं, ना हम पाप से बच सकते हैं, ना हम अपने जीवन को अच्छी राह पर लेकर जा सकते हैं। हमें ज़रूरी है कि परमेश्वर की वो सामर्थ्य, उस शक्ति की हमें ज़रूरत है जो परमेश्वर आपको मुझको देना चाहते हैं। चलिए आयत को आगे पढ़ते हैं। यदि कोई मुझ में बना ना रहे, तो वो डाली की नाई फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं। इसका मतलब है कि उसका सर्वनाश है, वो ख़त्म है। मान लीजिए मैंने मसीह को ग्रहण किया है, अब मैंने मसीह को ग्रहण किया है और मैं यहीं तक खुश हूँ। अब मैं आत्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, मैंने अपने आप को मसीह से अलग कर दिया है। तो याद रखिए कि मैं एक उस सूखी हुई डाली की तरह हूँ, अलग हुई डाली की तरह हूँ। और जब मैं उनसे अलग हूँ, तो आग में झोंकने का मतलब है कि अब मैं किसी काम का नहीं हूँ, मेरा जीवन एक तरह से व्यर्थ है। तो इसीलिए साफ आयत जो हमें बताती है कि जब हम मसीह से अलग होते हैं या मसीह में बने रहते हैं, तो वो क्या परिणाम हमारे जीवन में लेकर आते हैं। आयत आगे कहती है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें, तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। अगर हम कुछ मांग रहे हैं परमेश्वर से और वो हमारे लिए नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि हमारा जो संबंध है परमेश्वर के साथ, हमारा जो जुड़ाव है यीशु मसीह के साथ, वो मजबूत नहीं है। हम शायद यीशु मसीह से अलग हैं। तो यदि हम उनमें बने हुए हैं और परमेश्वर की बातें, उनकी आज्ञाएं, उनके वचन अगर हमें बने हुए हैं, तो याद रखिए कि हम जो ही मांगेंगे वो हमारे लिए हो जाएगा। ये साफ वादा परमेश्वर ने आपसे मुझसे किया है। आगे आयत कहती है, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। साफ आयत कहती है कि जब हम वो बहुत सा फल लाते हैं, जब हम इसी के ज़रिए से परमेश्वर की महिमा होगी, जब हमारे अंदर वो बहुत सा आत्मिक फल होगा, आत्मा के फल होंगे, और तभी हम जो वो यीशु मसीह के चेले ठहरेंगे मेरे प्यारे। अगर हम कहते हैं कि हम यीशु मसीह के चेले हैं और हमें आत्मा के फल नहीं है, तो हम झूठ बोलते हैं, हम में सच्चाई नहीं है। तो इसीलिए हमें ये गौर करने की बात है कि मुझे क्यों आत्मिक विकास करना चाहिए, क्यों मेरे लिए आत्मिक विकास आवश्यक है। आत्मिक जीवन के विकास करने का अर्थ अगर और शब्दों में मैं कहना चाहूँ, वो ये है कि मसीह का अनुसरण करना, मसीह के जैसा जीवन जीना, मसीह के जैसा स्वभाव रखना। और जब हम में ये बातें हैं, तो याद रखें कि जैसा मसीह को उनके पिता ने ग्रहण किया, और परमेश्वर आपको और मुझको भी ग्रहण करेंगे, पर बशर्त कि हमारा जीवन, हमारा स्वभाव, हमारा चाल चलन ठीक वैसा ही हो जैसा यीशु मसीह का है। इसीलिए हमें ये पूरा जीवन दिया गया है मेरे प्यारों। जब से मैं मसीह को ग्रहण करता हूँ और जब तक मेरी आखिरी सांस है, ये पूरा जीवन मेरे पास है कि मैं अपने आप को पूरी कोशिश इसके लिए करूं कि मैं आत्मिक जीवन में उस पवित्रीकरण के रास्ते पे निरंतर बढ़ता चला जाऊं, यानी कि अपने आप को शुद्धता, पवित्रता की ओर, एक खराई से चलने वाले जीवन की ओर, उसमें निरंतर आगे खुद को बढ़ाता चला जाऊं। और इसमें परमेश्वर आपकी मेरी मदद करने में पूरी सहायता करने के लिए वो तैयार है। वो चाहते हैं कि अपने बच्चों की वो पूरी मदद करें।
नए नियम में यह शब्द की एक ऐसी अभिव्यक्ति है जहाँ पर हम पाते हैं कि यीशु में मैं बने रहना चाहता हूँ। इसको मैं और कैसे समझ सकता हूँ? तो ये है कि परमेश्वर के साथ निकटता से बढ़ना, परमेश्वर के साथ और गहरे संबंध में आना, और परमेश्वर के साथ उस गहरे संबंध में, मजबूत संबंध में रहना। यही एक साधारण परिभाषा हो सकती है मसीह में बने रहने की। आप स्क्रीन में बहुत सारी आयतें भी देख सकते हैं। ये आयतें सब ये बताती है कि हमें मसीह में एक गहरे संबंध में रहना है। उद्धारकर्ता के साथ हमारा एक दैनिक संबंध होना चाहिए मेरे प्यारों, कि रोज, हर वक्त, हर समय मैं उनसे मिलने के लिए जाऊं, मैं उनसे बातचीत करूं, उनकी बातों को उनके वचन के जरिए से सुनूं। और ये दैनिक संबंध को किसी के साथ ही मजबूत करने के लिए बहुत आवश्यक होता है। और परमेश्वर का आत्मा हमें, हो सकता है कि हमें लगता है कि मैं शायद दैनिक संबंध बनाने के योग्य नहीं हूँ, या मैं नहीं बना पाता हूँ, मैं गिर जाता हूँ, चूक जाता हूँ। हम इसके लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपके मेरी पूरी मदद करें, कि मैं, परमेश्वर आपके साथ एक दैनिक संबंध स्थापित करना चाहता हूँ। हर समय, हर पल एक ऐसा समय रखना चाहता हूँ कि मैं आपके साथ उस समय में मिलूं, आपसे बातचीत करूं, प्रार्थना करूं, अपनी बातें आपके सामने रखूं, और आपके वचन से आपकी बातों को सुनूं और उनका जीवन में पालन कर सकूं। देखिए कि आपका जीवन पूरी तरह से बदल चुका होगा, आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। मैं आपके लिए एक आयत पढ़ना चाहता हूँ, मत्ती उसका 20 अध्याय उसकी 25 से 28 तक। मत्ती उसका 20 अध्याय उसकी 25 से 28 तक। यहाँ इस प्रकार से लिखा गया है, यीशु ने उन्हें पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि अन्य जातियों के हाकिम उन पर प्रभुता करते हैं, और जो बड़े हैं वे उन पर अधिकार जताते हैं, परंतु तुम में ऐसा ना होगा। परंतु जो तुम में कोई बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहे वह तुम्हारा दास बने। जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसीलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसीलिए आया कि आप सेवा टहल करे और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दे। आमीन। यहाँ पर यीशु ने अपने स्वभाव के विषय में बताया कि मैं जो मनुष्य का पुत्र हूँ, ईश्वर का पुत्र हूँ, मैं इसलिए नहीं आया कि मेरी सेवा टहल करे लोग, पर इसलिए आया कि दूसरों की सेवा में कर सकूं। यानी कि वो जो विश्वास करते थे उन्होंने क्रिया में या कार्यों में उसको लेकर आए। दूसरों की सेवा के जरिए से उन्होंने मसीह के प्रेम को बताया। दूसरों की सेवा, दूसरों के पास जाकर उनके दुखों को, उनकी परेशानियों को, उनके सुख दुख में हर तरह से उनके साथ बने रहने से अपने आप को उनके सामने रखा। और हम परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर की मोहब्बत को इसी तरह से दूसरों के साथ बांट सकते हैं कि जैसा यीशु मसीह मुझसे प्रेम करते हैं वैसे ही उतना ही प्रेम वो आपसे भी करते हैं। और वो चाहते हैं कि आप स्वर्गीय राज्य के लिए तैयार हों। जैसे हम खुद स्वर्गीय राज्य के लिए तैयार हो रहे हैं, वैसे ही हम दूसरों की मदद करें कि वे स्वर्गीय राज्य के लिए तैयार हो सकें। हम उनकी पूरी सहायता करें, मदद करें, उनके लिए प्रार्थना करें। यीशु हमसे दूसरों की सेवा करने और खुद को पूर्ण समर्पित करने का आग्रह करते हैं। वो कहते हैं कि आप अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दे, जैसा उन्होंने खुद किया था। क्या आप कहीं एक ऐसे आदर्श को या प्रेरणा स्रोत को पाएंगे कि जिन्होंने खुद वैसा किया, और वो चाहते हैं कि उनके जो अनुयायी हैं, चेले हैं, उनके जो प्रेरित लोग हैं, वो भी उनका अनुसरण करें। तो हमें अपने प्रेरणा स्रोत को या अपने आदर्श को बड़े सोच समझ कर चुनना है मेरे प्यारों। एक मसीही के लिए यीशु मसीह से अच्छा और कोई प्रेरणा स्रोत या आदर्श नहीं हो सकता। जब यीशु इस धरती पर थे, उन्होंने अपना समय दुनिया की चीज़ों के पीछे भागने में नहीं लगाया, पर उन्होंने अपना जीवन लोकप्रियता के पीछे नहीं लगाया, उन्होंने अपना जीवन सफलता हासिल करने के पीछे नहीं लगाया, पर उन्होंने अपना जीवन दूसरों के लिए बताया। दूसरों की परेशानियों को, दुखों को, उनकी परिस्थितियों को समझने के लिए बिताया। उन्होंने भूखों को खाना खिलाया, और जो बीमार थे उन्हें चंगा किया, और जो दुखी थे उनको सांत्वना दी। ये सारे काम यीशु मसीह ने इस दुनिया में रहकर किए, और ये काम आत्मिक जीवन में आगे बढ़े रहने में बहुत मददगार साबित होते हैं। मैं
मेरा आत्मिक विकास इसीलिए ज़रूरी है कि मैं एक मसीही जैसा चरित्र मुझ में हो सके, एक मसीह जैसा स्वभाव मुझ में हो सके, मसीह समान चरित्र में पा सकूं। और मसीह समान चरित्र में तभी पा सकता हूँ, मसीह जैसा स्वभाव मुझ में तभी हो सकता है, मसीह जैसा चाल चलन मेरा तभी बन सकता है जब मैं ठीक वैसा ही करता हूँ जैसा मसीह ने किया था। उन्होंने दूसरों की सेवा की, उन्होंने दूसरों का ख्याल रखा, देखभाल की, और मैं भी वैसा ही करूं। उन्होंने पिता को ही अपने पहले स्थान पर रखा, मैं भी अपने परमेश्वर को पहले स्थान पर रखूं। उन्हें जब भी दुख आए, मुसीबतें आई, परेशानियाँ आई, वो किसी के पास नहीं गए, उन्होंने परमेश्वर से दुआएं की, प्रार्थनाएं की, अपना पूरा जीवन उन्होंने परमेश्वर को सौंप दिया। वो मुझसे भी चाहते हैं कि हम पूरा जीवन परमेश्वर को सौंप दें। जब भी कोई दुख आए, मुसीबत आए, परेशानी आए, तो हम अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर के सामने सौंप दें, और देखिए कि आपका जीवन कितना आशीषित होता है। देखें कि आपका जीवन कितना बदला हुआ बनता है। आइए मेरे प्यारों, हम यीशु मसीह को जिन्होंने स्वीकार किया है, हम अपने आत्मिक जीवन को निरंतर आगे बढ़ाने में अपने आप को परमेश्वर के लिए सौंप दें, उनको समर्पित कर दें, ताकि हमारा जीवन मसीह जैसा हो, हमारा स्वभाव मसीह जैसा हो, हमारा चाल चलन मसीह जैसा हो, हमारा उठना बैठना, बोलना, सुनना, देखना मसीह जैसा हो, और हम मसीही के चरित्र को लोगों के सामने पेश कर सके। परमेश्वर आप सभी को बहुत आयत से आशीष दे। अगर आप सचमुच में इस वीडियो के ज़रिए से आशीषित हुए हैं, तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप इस वीडियो को दूसरों के साथ ज़रूर साझा करें, ताकि वो भी वैसे ही आशीषित हो सके जैसे आप आज आशीषित हुए हैं। परमेश्वर निरंतर आप सभी को मसीह में बने रहने में या उनमें जुड़े रहने में बहुत आयत से मदद करे। आमीन।